तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की क्लास किसके ऊपर होने वाली है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में। अब ये एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती हैं, अभी आपको थोड़ी देर में पूरी फुल डिटेल में समझ आ जाएगा कि लिब्रे ऑफिस के अंदर एसक्यूएल क्वेरी को हम कैसे यूज करते हैं, और उस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसक्यूएल समझने से पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर जैसे मान लो कुछ डिटेल्स फिल करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा टेबल है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने टेबल पढ़ लिया था, तो मेरे ख्याल से टेबल सबको क्लियर होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट वीडियो में जाके वापस से आप एक बार देख लो कि टेबल क्या होता है। ठीक है, मान लो ये टेबल हमने बना लिया है। अब इस टेबल के अंदर हम जैसे कुछ डेटा को फिल करेंगे, जैसे हमारा है रोल नंबर। ठीक है ना, रोल नंबर। अब ये रोल नंबर क्या हो सकता है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, नेम होगा, क्या होगा, नेम। जैसे हम नेम दे देते हैं कुछ भी, ABCD। उसके बाद हम दे देते हैं क्लास। क्लास में हम क्या भर सकते हैं, जैसे क्लास 10th 9th 11th क्लास 10th। ठीक है, और इसके बाद मान लो हमने भर लिया मार्क्स। ठीक है ना, अभी मार्क्स हमने भरने के बाद हमने क्या करना है, कुछ मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे 96 75 32 45। ठीक है, इस तरीके से हमने मार्क्स कुछ दे दिए। ये हमारा एक नॉर्मल छोटा सा टेबल बन गया। ठीक है, तो देखो एसक्यूएल क्वेरी का काम क्या होता है, वैसे बहुत सारे काम होते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी के अंदर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर मान लो हमें कोई टेबल दी हुई है, तो इसके अंदर से हम एसक्यूएल क्वेरी को लिख के इसके अंदर से डेटा को फिल्टर कैसे करेंगे। डेटा को फिल्टर कैसे करेंगे मतलब आप समझो ऐसे कि अगर कोई पूछे कि मुझे उन बच्चों के नाम और रोल नंबर बताओ जिनके मार्क्स 32 से ग्रेटर है, मतलब जिनके मार्क्स क्या है 32 से ज्यादा हैं, तो उनके जो नेम है और रोल नंबर है वो मुझे बताओ। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एसक्यूएल क्वेरी लिखूंगा। लेकिन एसक्यूएल क्वेरी लिखने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आपने जो एसक्यूएल, आपने अभी जो टेबल देखा, उस टेबल के अगर मुझे पूरा देखना है कि एसक्यूएल क्वेरी में मैं चाहता हूं कि वो जो टेबल है मेरी पूरी आ जाए, तो मैं लिखूंगा सिंपल सा, पहली एसक्यूएल क्वेरी जो होगी हमारी, लिखूंगा सेलेक्ट स्टार, जिसको एस्ट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, लिखूंगा फिर फ्रॉम, फिर क्या, टेबल का नाम क्या लिखूंगा, टेबल नेम। क्या लिखूंगा, टेबल नेम, और यहां पे मैं कॉलन लगा दूंगा। ठीक है, ये बन गई हमारी पहली एसक्यूएल क्वेरी। ये क्या बन गई हमारी पहली एसक्यूएल क्वेरी। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूं एसक्यूएल के अंदर, तो मेरे लिए एक टेबल प्रिंट होके आ जाएगा बढ़िया सा, जो हमने लास्ट में अभी प्रीवियस बनाया है ना, जो हमने प्रीवियस टेबल अभी बनाया, वो वाला टेबल हमारे सामने यहाँ पे प्रॉपर प्रिंट होके आ जाएगा, सबकी डिटेल्स। ठीक है, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स। ठीक है ना, अब इसके अंदर जो भी डिटेल्स हमने भरी थी, पूरा टेबल हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। बट इसमें अलग क्या हुआ, अलग ये हुआ कि आपने जो क्वेरी आपने ये जो रन करी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जैसे आप स्टार लगा देते हो, जैसे ही आप स्टार लगा देते हो, तो ये क्या बोलता है स्टार, कि मुझे ना, अगर आपने ये स्टार लगा दिया तो क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी है, कौन कौन सा कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है। तो ये बोलता है अगर स्टार लगाया तो जितने भी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, और उसके अंदर का जो डेटा होगा पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो केवल रोल नंबर और नेम को शो करे, रोल नंबर और नेम को। तो मैं उसके लिए कैसे एसक्यूएल क्वेरी लिखूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ठीक है, मान लो ठीक है, अब देखो हम जो दूसरी क्वेरीज लिखेंगे, दूसरी क्वेरी क्या होगी हमारी, दूसरी क्वेरी होगी, मान लो मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए,
एंड रोल नंबर चाहिए उन बच्चों के जिनके जो मार्क्स हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 33 है। मान लो एक एग्जांपल के लिए एक टेबल है हमारे पास जिसके अंदर मार्क्स, क्लास, रोल नंबर सारी चीजें दी हुई हैं, तो मुझे बस उन बच्चों के नेम चाहिए जिनके मार्क्स क्या हैं, जिनके मार्क्स 33 से ज्यादा हैं। तो उसके लिए मैं एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। उसके लिए मैं दूसरी जो क्वेरी है वो मैं लिखूंगा सेलेक्ट। अब हम वहां पे अगर हमें पूरा टेबल चाहिए होता था तो क्या लगाते थे, स्टार लगाते थे, लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल नेम एंड रोल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे नेम कॉलन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, फिर रखेंगे रोल नंबर फ्रॉम। अब क्या लिखेंगे आगे, टेबल का नाम, यहां पे क्या लिखेंगे, टेबल नेम। क्या लिखेंगे, टेबल नेम। अब जो भी आपके टेबल का नाम होगा, अभी हम देखेंगे, एग्जांपल भी देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहां पे ये वाली क्वेरी रन करूंगा, मेरे सामने उन बच्चों के नेम और रोल नंबर आ जाएंगे। जैसे आएंगे, एक टेबल आ जाएगा हमारे सामने प्रेजेंट होके, जिसके अंदर एक में लिखा होगा नेम, दूसरे में रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर। तो हमारे पास उन बच्चों के नेम और रोल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये वाली क्वेरी रन करने पे। अब तीसरी क्वेरी क्या हो सकती है, तीसरी क्वेरी हमारी कंडीशनल क्वेरी है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशन इन द सेंस क्या होता है कि मान लो एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, राइट डाउन द SQL queries whose roll number is roll number is 2। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड में कि आप क्या करो, एक एसक्यूएल क्वेरी लिखो जिस बच्चे का रोल नंबर क्या हो, 2 है ना। तो अब देखो ये क्वेरी हम कैसे जनरेट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब ये क्वेरी जो हमने लिखी है, अब ये जो क्वेश्चन लिखा है, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्वेरी जो होगी वो कैसे लिखेंगे। अब लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, लिखेंगे सेलेक्ट। अब क्या चाहिए, हमें पूरी डिटेल चाहिए, हमें टेबल में मतलब उस बच्चे की पूरी जितने भी कॉलम, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट सब चाहिए, मार्क्स सब चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कौन सा यहाँ पे लगाऊंगा, स्टार लगाऊंगा यहाँ पे, जो सिलेक्ट कर देगा हर एक कॉलम को। फिर क्या करूंगा, लिखूंगा फ्रॉम, फिर लिखूंगा टेबल नेम। अब लगाएंगे अपनी कंडीशन क्या होगा, लिखेंगे वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2। जैसे हम इस क्वेरी को रन करेंगे, हमारे पास उस बच्चे की जो रोल नंबर 2 है जिसका, उसका पूरा इंफॉर्मेशन, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, सब कुछ हमारे पास डिस्प्ले होके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेरी लिख के हम चीजों को निकाल सकते हैं, डेटा को फ्रॉम द टेबल। अब हम देखेंगे एक सिंपल सा एग्जांपल, जहां पे हम समझेंगे कि हम कैसे बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टेबल दे दिया जाता है और बोला जाता है कि एक एसक्यूएल क्वेरी लिखो टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द टेबल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये हमारा एक क्वेश्चन है बोर्ड का, क्या कह रहे हैं, कंसीडर द टेबल प्रोडक्ट एंड द राइट एसक्यूएल क्वेरीज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो आपके सामने एक टेबल दे दिया गया है। अब टेबल में क्या है हमारा, पर्सनल आईडी नंबर, पर्सनल नेम, प्राइस, क्वांटिटी या कैटेगरी, ये कुछ चीजें दे दी गई हैं। ठीक है ना, या फिर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, अब प्रोडक्ट नेम या पर्सनल, सॉरी अब ऐसा बोल सकते हो, बट अब ध्यान से सुनना। अब देखो प्रोडक्ट आईडी जो हमारी ये है
P01, P02, P04, 5 है ना, 8, 9, ये हमारा क्या है, नेम है, ये हमारा प्राइस है, और ये क्वांटिटी है, ये कैटेगरी है। अब इस तरीके से टेबल दे देगा आपको, पूछेगा टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट वेयर हुज कैटेगरीज इज डोमेस्टिक। कह रहा है कि एक एसक्यूएल क्वेरी लिखो जिसका क्या हो, जिसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, डोमेस्टिक होने चाहिए, वो सारे नेम क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। क्या पूछ रहा है, केवल पर्सनल नेम पूछ रहा है ना, या प्रोडक्ट नेम पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट नेम। और क्या बोल रहे हैं, जिसका क्या हो, कैटेगरी डोमेस्टिक हो। यहां पे एक कंडीशन लग रही है। तो देखो ध्यान से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, तो ध्यान से देखना। इसके लिए क्वेरी हमने पढ़ी थी अभी। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले आता है सेलेक्ट। क्या आता है, सेलेक्ट। सेलेक्ट लिख लिया, और क्या डिस्प्ले करवाना है, केवल नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। तो नेम के लिए हम क्या लिखेंगे, डबल कोट के अंदर पी नेम, पी नेम, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम। अब क्या लिखेंगे, टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट। टेबल नेम क्या है, प्रोडक्ट। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हुज कैटेगरी इज डोमेस्टिक, मतलब केवल उनके नाम मुझे बताओ जिनकी कैटेगरी क्या है, केवल डोमेस्टिक है। तो हम यहां पे लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन लगाने के लिए एक हम कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम होता है वेयर। वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं, याद रखना। वेयर कैटेगरी, क्या लिखेंगे, कैटेगरी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, कैटेगरी इक्वल टू डोमेस्टिक। क्या लिखेंगे, डोमेस्टिक, ठीक है ना। अब जैसे ही हम ये क्वेरी क्या करेंगे, जैसे क्वेरी हम ये रन करेंगे, तो हमारा जितना भी मतलब डोमेस्टिक कैटेगरी में जितने भी नाम आते हैं हमारे, वो क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। आई होप पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। समझ आया इतना, लाइक करना, कमेंट करना कि आपको समझ आया, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस whose quantity is less than 50। क्या बोल रहे हैं कि टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस whose quantity is less than 50। तो अब देखो मैं इसी के ऊपर जस्ट लिख देता हूं आपको, लेट मी राइट। ठीक है, चलो एक नई स्लाइड ले लेते हैं हम, ठीक है। वापस चलते हैं, देख भी लेते हैं यहां से। सबसे पहले क्या कह रहा है, टू डिस्प्ले, सॉरी, हाँ, टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। क्या बोल रहे हैं, टू डिस्प्ले द नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस, है ना। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट नेम, मतलब पी नेम, प्राइस फ्रॉम, टेबल नेम लिखेंगे। अब टेबल नेम क्या था हमारा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और उसने कंडीशन क्या लगाने के लिए बोला था, हुज क्वांटिटी इज लेस देन, हुज क्वांटिटी इज लेस देन 50। तो क्या लिखेंगे, वेयर, उसी के आगे से लिखना है वेयर। वेयर हमारा क्या है, कीवर्ड है। क्या लिखेंगे, क्वांटिटी लेस देन, क्वांटिटी इज लेस देन, ठीक है ना। या फिर लेस देन की साइन इस तरीके से बनती है, आई थिंक, है ना, लेस देन 50। और जैसे ही हम ये क्वेरी रन करेंगे, जैसे ही हम एक क्वेरी रन करेंगे, हमारा प्राइस और नेम क्या हो जाएगा, डिस्प्ले होके आ जाएगा। समझ में आया। और इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी क्वेरी कैसे लिखेंगे, टू डिस्प्ले द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप। अच्छा, पूछ रहा है टू डिस्प्ले द प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे अपने नेक्स्ट पे और लिखेंगे क्वेरी सेलेक्ट प्राइस क्वांटिटी फ्रॉम
प्रोडक्ट। जैसे ही हम ये क्वेरी रन करेंगे, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी थी, तो जैसे ये क्वेरी हम रन करेंगे हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी डिस्प्ले होके आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। डिस्प्ले लास्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें? हाँ, टू डिस्प्ले द नेम इन द क्वांटिटी ऑफ दोज प्रोडक्ट हुज प्राइस इज अबव देन 5000। कह रहा है कि नेम और क्वांटिटी बताओ, नेम और क्वांटिटी बताओ जिसका प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट प्राइस क्या हो, 5000 से ज्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट नेम क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 5000। ठीक है ना। जैसे ही ये हम क्वेरी रन करेंगे हमारी जो भी चीजें हमें चाहिए होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले होके आ जाएंगी। नेम और क्वांटिटी हमें चाहिए, ये डिस्प्ले होके आ जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस 100% श्योर है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।